हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितेश जोशी और आज से हम माई बुकलो ऐप पर रेगुलरली 11th की फिजिक्स जो एनसीईआरटी की है वो डालने वाले हैं। साथ साथ उसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। मेरा नाम रितेश जोशी है। मैंने एमएससी की है जेएनयू जोधपुर से, और मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है गुरुजी RJ19। उस पर भी मैं फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, तो आप मेरा ये चैनल है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि 11th का जो सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है नीट के बेसिस पे भी और एनसीईआरटी के हिसाब से भी, क्योंकि वहाँ से अपना मेन जो फिजिक्स है वो स्टार्ट होती है 11th की, क्योंकि उसी में न्यूमेरिकल्स आते हैं, नई नई चीज़ें हैं, वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो अपना टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि सेकेंड यूनिट है 11th की फिजिक्स की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में मेजरमेंट होता क्या है। अपना जो ये कोर्स चलेगा वो बाईलैंग्वेज होगा, दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट कवर कर सकते हैं अपने सिलेबस को। मेजरमेंट किसी भौतिक राशि का मापन करना अथवा संदर्भ मानक से तुलना करना है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड रेफरेंस। मेजरमेंट जो है वो है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड रेफरेंस। अपने को क्या करना है, किसी चीज को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन है आपके पास, आपको देखना है ये इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको लेंथ को मेजर करेंगे। तो ये किस में आएगा, मेजरमेंट में आएगा। मेरे पास एक बॉटल है, ये इसकी हाइट कितनी है, इसका डायमीटर क्या है, इस कैप का, इसकी रेडियस क्या है, इन सब चीजों को मेजर करना मेजरमेंट में आएगा। किस में आएगा, मेजरमेंट में आएगा। या एक तो चीज मैंने बता दी मेजरमेंट, और दूसरी चीज अपन बताते हैं जो यहाँ पे मेजरमेंट तो बता दिया। अब बात करते हैं कंपैरिजन की, कि कंपैरिजन में मेजरमेंट कहाँ यूज आता है। फॉर एग्जांपल दो लड़के हैं, एक है मान लीजिए रमेश और दूसरा है राकेश। रमेश की जो हाइट है वो है 5 फीट और राकेश की जो हाइट है वो 6 फीट है। तो अपन इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे रमेश की हाइट है पहले उसको मेजर करेंगे, राकेश की भी हाइट को मेजर करेंगे, फिर अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्या पता चला कि 6 फीट जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू 5 फीट के, तो अपन कहेंगे राकेश जो है वो लंबा है कंपेयर टू रमेश के। तो मेजरमेंट के बेसिस पे अपन कंपेरिजन कर सकते हैं। एट द सेम, अगर मान लीजिए रमेश और सूर्य राकेश उनको वापस लेंगे और उनका एक का मास ले लेंगे। अब मान लीजिए इसका जो वेट है वो मान लीजिए 70 किलो है और इसका 65 किलो 65 किलोग्राम। अब दोनों ने क्या किया होगा, वेइंग मशीन पर अपना वेट चेक किया होगा। रमेश का बताया 70 किलोग्राम और राकेश का बताया 65 किलोग्राम। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब अपन ने मेजर कर दिया है तो अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो अब दोनों का जो डेटा आ चुका है 70 एंड 65, तो अपने को पता है कि 70 किलोग्राम जो ज्यादा है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि रमेश का वजन राकेश के वजन से ज्यादा है। तो मेजरमेंट करना हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ। पहले तो आप मेजर करते हैं चीजों को और बाद में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इसमें फिजिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें होगी उनको कैसे मेजर किया जाता है, कैसे उनको कंपेयर किया जाता है दूसरी क्वांटिटी के साथ। तो आपको मेजरमेंट समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलता है, जो है यूनिट। इस यूनिट का नाम ही यूनिट एंड मेजरमेंट है। मेजरमेंट को अपन ने समझ लिया, उसको आप मेजर करेंगे और बाद में कंपेयर करेंगे दूसरी चीजों के साथ। अब बात करते हैं यूनिट। यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड इन कंपैरिजन। अब जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज किया जाएगा, उसके बेसिस पे ही आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर हिंदी में बोले तो ये हो जाएगा संदर्भ मानक। संदर्भ मानक जिनके आधार पर तुलना की जाती है, जिनके आधार पर तुलना की जाती है। क्या मतलब इसका, जैसे
आपके पास है 5 किलोग्राम आम, मान लीजिए आपके पास है 5 किलोग्राम आम, और एक दूसरे फ्रेंड के पास है 6 किलोग्राम आम। आम नहीं हो तो भी चलेगा। आपने यहाँ पे देखा कि ये भी किलोग्राम में है और ये भी किलोग्राम में है, दोनों का जो यूनिट है वो किलोग्राम ही है। तो ये क्या है, इनका स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिनके रेस्पेक्ट में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब मैं 5 किलोग्राम और 6 किलोग्राम का कंपैरिजन कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ऐसा हो जाए, एक है 5 किलोग्राम और एक है 5 मीटर, तो मैं इनका कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनका जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है, यहाँ पे है किलोग्राम और यहाँ पे है मीटर। किलोग्राम मास को बताता है कि किसमें कितना ज्यादा, जैसे 5 किलो 6 किलो ज्यादा, कितना ज्यादा वजन वाला है। जबकि 5 मीटर बताता है डिस्टेंस को, किसी की लंबाई को, किसी की दूरी को बताता है। तो इस केस में आप दोनों को मेजर नहीं कर सकते। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे रमेश है, रमेश का वजन तो है 50 किलोग्राम, और जो सुरेश है उसकी हाइट है 5 फीट। अब दोनों को कंपेयर करके बताइए। बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। एक का आप वजन कैलकुलेट कर रहे हो, दूसरे की आप लंबाई, दोनों में कंपैरिजन क्या हो सकता है? अगर दोनों की लंबाई ले तो बता सकते हैं कौन लंबा है कौन छोटा है। दोनों का अगर मास ले तो बता सकते हैं किसका वजन ज्यादा किसका वजन कम है। तो यूनिट यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट पर कह सकते हैं कि कौन चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम है। तो ये जो रमेश और सुरेश का अपन ने केस लिया, ये इनवैलिड है, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है। कंपेयर उन्हीं चीजों को किया जा सकता है जिनका यूनिट सेम हो। तो आप एक नई चीज सीखी है आपने, मेजरमेंट कर लिया, ठीक है, पर मेजरमेंट के लिए जो कंपैरिजन किया जाएगा दो चीजों के बाद बीच में, उनका यूनिट भी सेम होना जरूरी है। जैसे 5 किलोग्राम 6 किलोग्राम, 5 फुट 6 फुट, ऐसे नहीं कि 1 किलोग्राम में है और दूसरा फुट में है, तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भौतिक राशियां क्या किसे कहते हैं? भौतिक राशियां ये हो जाएगा वह राशियां जिनको मापा जा सकता है। इंग्लिश में ये हो जाएगा those quantities which can be measured। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें मेजर किया जा सकता है वो कहलाएंगी फिजिकल क्वांटिटी, उन्हें कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। कैसे? वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। 5 किलोग्राम, आप वेइंग मशीन है उस पर चेक कर सकते हैं, या आप सब्जी लेने जाएंगे तो वो 5 किलोग्राम कैसे चेक करता है? उसके पास होता है बाट, मान लीजिए 5 किलोग्राम का बाट है, और आप अपने लिए सेव, तो वह क्या करेगा, यहाँ पे सेव रखेगा, सेव रखता रहेगा। जब ये ऊपर होता है इससे, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, 5 किलोग्राम की वैल्यू ज्यादा होती है, और यहाँ पे आपने कम सेव रखे होते हैं, तो उसका मतलब ये बताया कि आपका जो पलड़ा होता है वो थोड़ा हवा में ऊपर रहता है, और ये जो 5 किलोग्राम वाला वो भारी है तो वो नीचे रहता है। फिर आप यहाँ पे सेव रखते रहते हैं, धीरे धीरे आप देखते हैं कि ये नीचे जाने लगता है और 5 किलोग्राम वाला ऊपर आने लगता है। अगर ऐसी स्टेट आ जाए जहाँ पे ये सेव वाला जो है वो नीचे की ओर आ गया और 5 किलोग्राम ऊपर की ओर आ गया है, इसका मतलब ये है कि आपने जो सेव रखे हैं वो 5 किलोग्राम से ज्यादा है, वो ज्यादा भारी है। तो अपन क्या करेंगे, एक दो सेव कम करेंगे, और आप देखेंगे कुछ टाइम बाद में ये जो आपके सेव जो है यहाँ पे और 5 किलोग्राम, वो दोनों एक ही लेवल पे आ जाते हैं, तो अपन ने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया 5 किलोग्राम को सेव के इक्वल, और जैसे ही ये दोनों लेवल पे आएंगे तो आपको पता चला कि ये 5 किलोग्राम इस 5 किलोग्राम सेव के इक्वल हो गया है। यानी आपका जो सेव जितने भी आपने क्वांटिटी रखी, जैसे 5 आए 7 आए या 25 जो भी आए, वो क्या होंगे, आपके 5 किलोग्राम सेव होंगे, 5 किलोग्राम सेव होंगे। आपने इनको मेजर कर दिया, आपको पता चल गया भाई ये सेव कितना है कि 5 किलोग्राम, तो आपने उनको मेजर कर दिया ना, तो ये क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। आपने इसके मास को मेजर किया, किसको मेजर किया आपने, इसके मास को, तो ये क्या हो जाएगी, एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। तो आपकी जो मास होती है, जो द्रव्यमान होता है 5 किलो 6 किलो 10 किलो, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरी लेंथ,
इस पेन की लंबाई कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, मेरी हाइट कितनी है, ये सब लेंथ में आता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, जैसे जोधपुर से जयपुर कितना दूर है वो भी मेजर किया जा सकता है, तो भी ये फिजिकल क्वांटिटी है। किसी गाड़ी की स्पीड, कौन गाड़ी कितना फास्ट चला रहा है, कौन स्लो चला रहा है, फॉर एग्जांपल स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड, ये बता दीजिए स्पीड को 40 किलोमीटर पर सेकंड, तो पता चल जाएगा 40 ज्यादा है 20 कम है। तो आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं, आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं इजीली। तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी में आएगी। जितनी भी चीज आप मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब फिजिकल क्वांटिटी में आएंगी। जैसे वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, सब कुछ इसमें आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी पता चल गया आपको कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एक फिजिकल क्वांटिटी में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा मैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी है उसको मैं ऐसे शो करता हूँ, क्यू से, क्यू यानी क्वांटिटी, उसके दो पार्ट होते हैं, एन और यू। फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं। क्यू यानी लिखा है मैंने उसको, क्यू किसके लिए, ताकि ये पता चले एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। एन बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को। यू बताता है उसकी यूनिट को, यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, मीटर, फीट, मीटर पर सेकंड, ये जितने भी जो पीछे लग रहे हैं वो यूनिट होगी। तो देखो मैंने लिखा जैसे 5 किलोग्राम, ये जो Q इक्वल टू एन है, ये फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला है, ये एक रिलेशन है। इसको ऐसे समझे, हर फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें होंगी। मैं रिपीट करता हूँ, हर फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें होंगी, एन और यू। एन यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो एक नंबर होगा 5, 15, 25, 60, 65। यू जो होगा उसकी यूनिट होगी, जो उसके पीछे लगेगी, जिसके रेस्पेक्ट में अपन कंपैरिजन करते हैं, जो अभी अपन ने डेफिनेशन देखी है मात्रकों वाली। तो एन तो हो गया उसका संख्यात्मक मान, जो वैल्यू होगी 5, 15, जो भी वैल्यू है, जो भी जितने भी नंबर है। और यू जो होगा उसका मात्रक होगा, किलोग्राम, मीटर, ये सब क्या हो जाएंगे, इनके मात्रकों में आ जाएंगे। जैसे 15 सेंटीमीटर, इसमें जो 15 है वो एन है, यानी संख्यात्मक मान है। सेंटीमीटर उसका यूनिट है, उसका मात्रक है। 37 डिग्री सेल्सियस, 37 एक नंबर है और डिग्री सेल्सियस यूनिट है टेम्परेचर की। ये जो है किलोग्राम, ये है मास यानी द्रव्यमान है। 15 सेंटीमीटर ये एक लेंथ है। 37 सेंटीमीटर ये एक टेम्परेचर है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं लिख सकता हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटी पता चल गया है क्या, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। अब आगे क्या बताया मैंने, एन यू, यानी फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें पक्की होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से काम चल जाएगा नहीं, उसके पास यूनिट होना जरूरी है। याद रखना, उसके पास यूनिट होना जरूरी है। जैसे लिखा मैंने 5 पेन, कितने लिखा, 5 पेन, तो 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या पेन किसी की यूनिट होती है, नहीं होती, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। याद रखना, आपको चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। समझ में आया, आगे चलते हैं। आगे अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट तो होगी, फिर भी उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और हिंदी में हो जाएगा आपके पास मूल भौतिक राशियां। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या मूल भौतिक राशियां, ये सबसे पहला टाइप है भौतिक राशियों के प्रकार का। तो इसमें कौन कौन सी आएंगी, इसमें आ जाएंगी, इसको लिखेंगे विच आर इंडिपेंडेंट, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हो जाती है फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसमें कौन कौन सी आती है, तो इसमें आपको याद रखना है,
जितने भी एसआई यूनिट्स है, जितने भी एसआई यूनिट्स है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आती है, जितने भी एसआई यूनिट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आती है। तो बता देते हैं पहले कि एसआई यूनिट में क्या क्या आता है। तो सबसे पहला उसमें आता है मास। क्या आता है? मास। उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से, और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। फिर आता है लेंथ, उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है मीटर। सेकंड, टाइम, उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और उसकी यूनिट होती है सेकंड। आगे आ जाएगा करंट। अपनी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसे मेजर करते हैं एम्पियर में, और यहाँ पे आ जाएगा ए। फिर लिख लेता हूं मैं यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर ये आ जाएगा केल्विन में, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे के से। याद रखना इस पे जैसे डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं ना, ये ऐसा नहीं लगाना है। यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर डिग्री वाला सिंबल नहीं लगता है। टेम्परेचर हो गया। उसके बाद लिखता हूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो लेंगे अपन मोल में, मोल। और लिख लेंगे अपन इसमें इंटेंसिटी। लुमिनेंस इंटेंसिटी वो होती है CD, कैंडेला। कितनी हो गई? 7। याद रखना ये जो 7 SI यूनिट्स है या 7 SI, ये जो लिखा है यहाँ पे मैंने, ये सब है फिजिकल क्वांटिटी। ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ये इनका क्या है? रिप्रेजेंटेशन, जिनसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इनकी क्या है? यूनिट। ये इनकी यूनिट है। तो ये जो PQ यानी ये 7 जो है, ये 7 क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। जो 7 SI यूनिट्स है वो, ये 7 SI फिजिकल क्वांटिटी है। और इनकी जो यूनिट्स होती है, जैसे ये किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, इनको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कुछ नहीं, इसको से लिखेंगे कि यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज नोन एज फंडामेंटल यूनिट। सिंपल। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी उन्हीं के जो मात्रक है, उन्हीं की जो यूनिट है, उन्हें फंडामेंटल यूनिट कहा जाएगा। तो पहला टाइप अपन ने पढ़ लिया ये वाला फंडामेंटल वाला। तो उसमें आ जाएगा कि 7 SI यूनिट्स है। SI यूनिट्स है, SI फिजिकल क्वांटिटी है। कौन कौन सी होगी? मास, लेंथ, टाइम, 3 तो यही होगी। फिर कौन सी आ गया? टेम्परेचर। फिर इलेक्ट्रिक करंट, 5 हो गई। फिर आएगा मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और फिर लास्ट इंटेंसिटी, जो कि लुमिनेंस इंटेंसिटी है, जिसको कैंडेला में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली। सेकंड जो है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हिंदी में लिखते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। देखिए नाम से पता चल रहा है डिराइव्ड, जिनको डिराइव्ड किया गया है। तो याद रखना इनको कहां से डिराइव्ड किया गया? इनको डिराइव्ड किया गया है भाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से यानी क्या हुआ? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसमें मैंने लिखा था ये इंडिपेंडेंट होती है फंडामेंटल वाली, जबकि ये डिराइव्ड वाली जो व्युत्पन्न वाली होती है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। तो इसको लिखेंगे derived from physical fundamental physical quantity यानी मूल भौतिक राशियों से जिनको व्युत्पन्न किया जाता है वो व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। ये किस पे डिपेंड करती है? ये फिजिकल क्वांटिटी पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो 7 SI है उस पे डिपेंड करती है। कैसे बताते हैं? जैसे
मैंने लिखा यहाँ पे वेलोसिटी, मैंने लिखा वेलोसिटी यानी वेग, वो आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम के। डिस्प्लेसमेंट उसकी जो यूनिट है वो है मीटर, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। अगर ये अकेले होते, सिर्फ मीटर होता तो आता फंडामेंटल में, सिर्फ सेकंड होता तो आता फंडामेंटल में, पर यहाँ पे सिंगल मीटर है नहीं, क्या सिंगल सेकंड है नहीं, ये है मीटर पर सेकंड, दोनों साथ में। तो इस केस में इंडिविजुअल देखेंगे तो फंडामेंटल है, पर जब ये दोनों मिलके साथ में आए हैं तो इनको डिराइव्ड यूनिट में डाला जाएगा, इनको डिराइव्ड यूनिट में डाला जाएगा। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, जो डिपेंड करती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे, या ऐसे कहूं कि जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बनाया जाता है वो कहलाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और इनकी जो यूनिट्स है वो कहलाएगी डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे इसके एग्जांपल लिख लेते हैं अपन, उसमें तो एग्जांपल ये हो गया अपने पास मास लेंथ वो जो भी है, यहाँ पे अपने पास जो होंगे उनको मैं ऐसे लिखता हूँ। देखिए सबसे पहले लिख लेता हूँ वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, और आ जाएगा अपने वर्क, एनर्जी। ये सभी जो है ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। अब आगे चलते हैं तीसरी, तीसरी जो है वो है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और हिंदी में पूरक भौतिक राशियां, पूरक भौतिक राशियां। आपको पता होगा सप्लीमेंट्री एग्जाम करके एक एग्जाम होता है, अगर कोई स्टूडेंट मेन एग्जाम में फेल कर जाता है, अगर कोई स्टूडेंट मेन एग्जाम में फेल कर जाता है तो उसको एक और मौका दिया जाता है, उसको एक मौका और दिया जाता है कि वो पास हो सके। तो जब आप भी मेन एग्जाम में तो क्या हो गया भाई, आप फेल हो गए, मेन एग्जाम में तो फेल हो गया, तो आपको एक दूसरा एग्जाम कराया ताकि आप पास हो सके, तो वो हो जाएगा सप्लीमेंट्री एग्जाम। सेम टू सेम ये काम हुआ एंगल के साथ, ये काम हुआ एंगल के साथ, एंगल हो गया फेल। कैसे, जैसे मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया आपने, और एक्सिस बना देता हूं मैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे इस पूरे में यहाँ से लगा के यहाँ तक बड़ा बना देते हैं, जैसे एक बड़ा सा सर्कल है, और यहां से मान लीजिए इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये आपको पता है रेडियस है सर्कल की, और ये आर्क लेंथ एस ले लेते हैं अपन ने, इस आर्क लेंथ को एस नाम दे दिया। तो आपको पता होगा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। अब देखिए ये फेल कैसे होगा कोण, देखिए अगर मेरे को मेजर करना होगा, अगर मेरे को मेजर करना होगा चाप, आर्क लेंथ, तो मेरे को यहां से चल के यहां तक की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की डिस्टेंस क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट मीटर होगी कि नहीं होगी, होगी, तो आ गया मीटर। अब त्रिज्या यानी रेडियस की बात करते हैं, इसका सेंटर है, सेंटर से ए तक की डिस्टेंस रेडियस होगी कि नहीं होगी, ओ से लगाकर ए तक जाना है, और क्या है वो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट अगेन मीटर। तो चाप बट्टे त्रिज्या यानी मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, जब मैं मीटर डिवाइडेड बाय मीटर करता हूं तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, और ये बन जाती है यूनिटलेस। क्या बन जाती है, यूनिटलेस, और हिंदी में मात्रकहीन। जब यूनिट से यूनिट कट जाते हैं तो वो जो क्वांटिटी हो जाती है उसे बोलते हैं यूनिटलेस क्वांटिटी, मात्रकहीन राशि, मात्रक
हीन राशि, इसका मात्रक नहीं हो सकता, तो अपना जो एंगल है वो फेल हो गया, क्योंकि आर्क अपॉन रेडियस मीटर बाय मीटर कट गया। फिर भी मेन एग्जाम तो फेल हो गया, तो सप्लीमेंट्री में उसको एक नई यूनिट दे दी गई, और वो है दो चीजें हैं इसमें, दोनों ही एंगल है। तो दो क्वांटिटी कौन कौन सी इसमें याद रखना, प्लेन एंगल, क्या है, एक है प्लेन एंगल जिसको यूनिट दिया गया है रेडियन, क्या दिया है, रेडियन। और आना क्या चाहिए इसका यूनिट, इसका यूनिट आना ही नहीं चाहिए, ये यूनिटलेस है, फिर भी इसको यूनिट दिया गया है और वो है रेडियन। एक है प्लेन एंगल जो अपने को 2D में दिखता है, एक 3D में दिखता है, उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल, दोनों ही एंगल से रिलेटेड है सॉलिड एंगल, वो है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। तब आपको तीनों ही पता चल चुके हैं, कौन कौन से। जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं अपन। पहली वाली फंडामेंटल, दूसरी वाली डेराइव्ड, तीसरी वाली सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल वाली कौन सी वाली, जो 7 ऐसा ही है वो, एमएलटी तो एज इट इज होगी, मास लेंथ टाइम, फिर बना टेम्परेचर, फिर करंट, मोल और इंटेंसिटी, ये कितनी होगी 7 जो हो गई वो फंडामेंटल हो गई। अब डिराइव्ड वाली कौन सी है, इन 7 को ही जब बार बार कॉम्बिनेशन में यूज कर देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इनटू मीटर डिवाइड बाय सेकंड, ये जब जो भी है, जो सिंगल नहीं आ रहा है, सिर्फ किलोग्राम नहीं आ रहा, किलोग्राम के साथ मीटर सेकंड सब कुछ आ रहा है, तो इस केस में ये डिराइव्ड में आ जाएगी, किसमें आ जाएगी, ये डिराइव्ड में आ जाएगी। सप्लीमेंट्री कौन, जो फेल हो चुके हैं, कौन फेल हुआ, एंगल, और उसके दो तरह से उसको रिप्रेजेंट किया है, 2D और 3D वाला, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। असल में उनकी यूनिट होनी चाहिए नहीं, फिर भी उनको यूनिट दी गई है सप्लीमेंट्री के हिसाब से, और वो है रेडियन और स्टे रेडियन, प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टे रेडियन। तो ये अपन ने देख लिया, और इनकी जो जो यूनिट होगी उन्हें बोलेंगे, जैसे फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, और क्वांटिटी बोलेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब सिस्टम्स ऑफ यूनिट, एसआई जो मात्रक जो अपन ने पढ़ लिया एसआई यूनिट, उसके आने से पहले 3 तरह की जो सिस्टम ऑफ यूनिट चलती थी, मात्रक पद्धतियां चलती थी। सबसे पहला अपन ले लेते हैं CGS, जो बताता है सेंटीमीटर, बड़ा लिख देते हैं इसको, CG और S, वो हो जाएगा सेंटीमीटर, G हो जाएगा ग्राम, और S हो जाएगा सेकंड। सेकंड में क्या मेजर किया जाता है, टाइम, तो याद रखना टाइम की जो यूनिट है CGS में वो है सेकंड। ग्राम किसके लिए, मास के लिए, तो मास की जो यूनिट है क्या है वो ग्राम, किसमें, CGS में। सेंटीमीटर लेंथ यानी डिस्टेंस की यूनिट है, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मास की यूनिट ग्राम, और टाइम की सेकंड। तो इसके ऊपर लिख लेता हूं अगर मैं ऐसे, तो यहाँ पे तो लिख दूंगा मैं उसकी लेंथ को, यहाँ पे आ जाएगा इसका मास, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम। तो पहली वाली जो है वो आ गई CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेकंड वन पे चलते हैं, दूसरी पे, वो हो जाएगी आपके FPS, F हो जाएगा फुट, जो होता है ना 5 फुट 6 फुट, वो क्या है, लेंथ है ना, तो लेंथ के नीचे फुट। पाउंड क्या है, पाउंड, जानवरों को ऐसे उसमें जैसे अपन डिस्कवरी वगैरह में देखते हैं ना, तो बताया ना 5 पाउंड का 6 पाउंड का, वो क्या है, मास होता है। और S अगेन सेकंड में, तो इसमें भी FPS में भी टाइम सेकंड में ही रहा। तीसरा आ जाएगा MKS। ऐसा ही सिस्टम आने से पहले जो ज्यादा यूज होता था वो MKS होता है, अपने इंडिया में MKS यूज करते हैं, FPS फॉरेन में यूज किया जाता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो है ना वो MKS का एक छोटा रूप है। जैसे आपके पास कोई एक चीज जो लंबी है तो वो मीटर में हो जाएगी, अगर आपका 1 मीटर से कम है तो अपन उसको सेंटीमीटर में मेजर कर देंगे। जैसे आपने 5 किलो ले लिया तो 5 किलोग्राम, अगर आपने सिर्फ पाव लिया है तो 250 ग्राम,
आधा किलो लिया तो 500 ग्राम, तो किलोग्राम से छोटा यूनिट है, जबकि टाइम को हर बार सेकंड में ही मेजर कर रहा है। तो यहाँ पे एम हो जाएगा मीटर के लिए, एम हो जाएगा मीटर के लिए, के हो जाएगा किलोग्राम के लिए, और एस हो जाएगा आपके सेकंड के लिए, सेकंड के लिए। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई सिस्टम से पहले यूज किए जाते थे, एसआई सिस्टम से पहले यूज किए जाते थे। फिर इनमें कंफ्यूजन था, कोई लेंथ को फुट में मेजर करता, कोई सेंटीमीटर में, कोई मीटर में। तो जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन के जो साइंटिस्ट है वो उनमें प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम होती थी, उनको डेटा कन्वर्ट करना पड़ता था। तो फिर क्या हुआ, सबने मिलकर इन सबको हटाकर ऐसे सिस्टम लेके आ गए। तो बोले कि एम के एस का जो है ये 3 है, उसके साथ में 4 और ऐड कर देंगे, और टोटल 7 को हम सभी सेम तरीके से यूज करेंगे कि टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, हमेशा केल्विन में ही मेजर करेंगे। तो उस हिसाब से इनको हटाकर ऐसा सिस्टम आया, और वैसा सिस्टम अपन ने पढ़ रखा है, ऐसा सिस्टम पढ़ रखा है अपन ने। आगे अब पावर ऑफ 10, 10 की पावर जो है वो क्या क्या होती है वो बता रहा हूं मैं। देखो आपको याद रखना, 10 रेज़ टू पावर 2 को बोलते हैं सेंटी, 10 रेज़ टू पावर 2 को बोलते हैं सेंटी, माइनस के 2। 10 रेज़ टू पावर माइनस के 3 को बोलते हैं मिली, क्या बोलते हैं, मिली, जैसे मिलीलीटर, मिलीग्राम, ऊपर जो है ना सेंटीमीटर वैसे। और 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 को बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो। 10 रेज़ टू पावर माइनस के 9 को बोलते हैं पीको, पिकोमीटर। और 10 रेज़ टू पावर, सॉरी पिको नहीं है वो, ये हो जाएगा नैनो, एन से नैनो, 9 से नैनो। 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 से आ जाएगा पिको फेरेड, सॉरी पिको, क्या आएगा आपके पास, पिको। और 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 आ जाएगा आपके पास फर्मी। ये चीजें अगर याद कर देंगे तो आपको जो नेक्स्ट आगे के आने वाले चैप्टर्स में, सॉरी टॉपिक्स में अपन पढ़ेंगे कन्वर्जन, जैसे सेंटीमीटर से मीटर में जाना, मीटर से सेंटीमीटर में आना, सेंटीमीटर से किलोग्राम, सॉरी किलोमीटर में जाना, तो कैसे कंपेयर किया जाता है ये यूज किया जाएगा। ये तो नेगेटिव वाली पावर बताइए, अब पॉजिटिव वाली पावर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 10 रेज़ टू पावर 3 जो होता है वो होता है किलोग्राम, वो होता है किलो, ओनली किलो, किलोग्राम, किलो बाइट ऐसे। 10 रेज़ टू पावर 6 होता है मेगा, क्या होता है, मेगा, मेगा ओम, जैसे रेजिस्टेंस को मापते हैं मेगा में। 10 रेज़ टू पावर 9 होगा गीगा, 10 रेज़ टू पावर 9 होगा गीगा। तो इस तरह से चलते हैं, माइनस में ज्यादा है और प्लस में कम है। इसको जैसे किलो बोलते हैं तो अपन ऐसे 1000 लिखते हैं ना, जैसे आजकल लिखते हैं ना कि जैसे 2021 तो ऐसे लिखते हैं 2K21, क्यों, क्योंकि के किसको बता रहा है, 1000 को, तो ये हो गया 2000 और 21 ऐसे। आजकल सैलरी भी ऐसे लिखते हैं, जैसे सैलरी कितनी है बोलते हैं 50K, 50K यानी 50,000 ऐसे, 50K यानी 50,000 उसकी सैलरी है। तो इस हिसाब से अपन ने आज का जो क्लास है उसको अपन यहीं पे एंड करते हैं। आपने क्या क्या सीखा आज के क्लास में, तो सबसे पहले सीखा, अगर रिवाइज कर ले अपन एक बार तो फटाफट से रिवीजन पे चलते हैं अपन। यूनिट एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या, दो चीजों को कंपेयर करना, क्या करना, दो चीजों को कंपेयर करना, और कंपेयर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पहले उसको मेजर करना पड़ेगा, तो वो देख लिया। फिर यूनिट, जिनके रेस्पेक्ट में आप कंपेयर करेंगे वो हो जाएंगे उनके यूनिट। फिर फिजिकल क्वांटिटी, जिस चीजों को आप मेजर कर पा रहे हैं वो हो जाएंगी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, हाइट होगी, सब फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, जैसे 5 किलोग्राम, 15 सेंटीमीटर, 37 डिग्री सेल्सियस। 5 पेन नहीं, 5 तो एक नंबर है, पर पेन कोई यूनिट होती है, नहीं होती है। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह की बता देता है, फंडामेंटल, जिसमें 7 ऐसा ही आएगी, डेराइव्ड, जो फंडामेंटल से रही बनाई जाएगी, सिंगल आएगी तो फंडामेंटल, जो जब साथ में आ जाएगी मीटर पर सेकंड, तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों ही ऐसा ही, पर दोनों साथ में आ रही है, मीटर के साथ सेकंड आ रहा है तो हो जाएगा डेराइव्ड। फिर सप्लीमेंट्री, मेन एग्जाम फेल कर गया, क्यों, क्योंकि मीटर डिवाइडेड बाय मीटर कैंसिल, यूनिटलेस, फीमाहीन। फिर भी उसको यूनिट दे दी गई है, वो है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। फिर ये देख लिया अपन ने। सिस्टम ऑफ यूनिट 3,
CGS, FPS और MKS और पावर ऑफ 10 आपने देख लिए। तो आज की क्लास को अपन यही एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, स्टोरीज डालिए इसके ऊपर। और मेरा जो चैनल है दूसरा गुरुजी आर्या 19 का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।